तो उसका सेटलमेंट किया जा सकता है। और सरकार का काम ही है केवल बुलडोजर नहीं चला देना। सरकार का काम है कि मानवता के आधार पर, जैसे कि शायद नीतीश बुलडोजर चलाने में थोड़ा अपने को जोगी से पीछे समझ रहे थे और मोदी से, तो इन लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने राज्य को भी बुलडोजर राज कहलवाने के लिए शायद आज बुलडोजर चला रहे हों। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहारी शॉर्ट्स। जहां राजधानी पटना में एक तरफ राजीव नगर, दीघा और नेपाली नगर का इलाका पूरा युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति सरगर्मी भी अब तेज होती जा रही है। जी हां, जहां एक तरफ पप्पू यादव सामने में खड़े हो गए हैं कि नहीं, आज हम इस मकान को तोड़ने नहीं देंगे, वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने नीतीश कुमार को मोदी और योगी से आगे निकलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार मोदी और योगी से आगे निकलना चाहते हैं और साथ ही उन्होंने जमकर नीतीश कुमार पर अपनी भड़ास भी निकाली है। आप खुद सुनिए जगदानंद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, उस पर हम अभी कुछ बहुत ठीक से नहीं कह पाएंगे, मैं इतना ही कह रहा हूँ। लोग जैसा कहते हैं कि सरकार ने एक्विजिशन किया, लोग कहते हैं वहाँ बाशिंदे कि हमने यहाँ के लोगों से खरीद की। यदि उसका सेल डीड बना हो तो सरकार को बताना पड़ेगा कि रजिस्ट्री की संस्था तो तुम्हारी है, तुमने सेल डीड कैसे बनाया। यदि सरकार ने म्यूटेशन भी किया तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आपने म्यूटेशन कैसे किया। लेकिन जो जानकारी अभी मिली है, कभी भी वहाँ के बाशिंदों से हमारी जानकारी नहीं मिली। 75 से एक्विजिशन का सिलसिला शुरू हुआ और कंप्लीशंस नहीं हुआ। अब आज हम 2022 के हम जुलाई में चर्चा कर रहे हैं, जब वहाँ के सारे आवास ढाहे जा रहे हैं। हजारों की संख्या में बना हुआ है, हजारों की संख्या मतलब सैकड़ों करोड़ का निवेश। शहर के मकान हैं 10-20 लाख ही नहीं, कहीं 1 करोड़ 2 करोड़ के भी बने होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। हमें लगता है कि इसका सेटलमेंट भी हो सकता था। सरकार भी कोई अर्बन कॉलोनी बनाने के लिए शायद जमीन लेना चाहती थी, तो इनको भी मौका देना चाहिए था। ये प्लॉट में आप चाहो तो हिस्सेदारी ले लो। जो जानकारी मिली है कि वहाँ सड़कें बनाई गई हैं, वहाँ के घरों में बिजली दी गई है। कौन की सरकार किस पीरियड में दिया गया, ये मेरा विषय आज इसलिए नहीं है। जब 75 से क्रिया चल रही है तो पक्ष और विपक्ष में जितने लोग हैं कभी न कभी सरकार में रहे हैं। इसलिए केवल सरकार का मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आज तत्कालीन सरकार है। सैकड़ों करोड़ के पूंजी निवेश, इंसान जो अपने साधनों को किसी तरह जुटा करके एक मकान बनाया था, और सरकार भी कभी कॉलोनी बनाने के लिए ही आगे आ रही है, तो उसका सेटलमेंट किया जा सकता था। और सरकार का काम ही है केवल बुलडोजर नहीं चला देना। सरकार का काम है कि मानवता के आधार पर, यदि कानून में कोई लेकिन हो भी तो कानून को दुरुस्त करके और मानवता के आधार पर परिवारों को तकलीफ पहुंचाने के बदले में उन परिवार को राहत, जहां बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, बूढ़े होंगे, सभी निरीह हालत में चले जाएंगे झोपड़ियों पर बुलडोजर। लेकिन शायद नीतीश बुलडोजर चलाने में थोड़ा अपने को जोगी से पीछे समझ रहे थे और मोदी से, तो इन लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने राज्य को भी बुलडोजर राज कहलवाने के लिए शायद आज बुलडोजर चला रहे हों। तो आपने जगदानंद सिंह को सुना, उनको बताते चले कि उनका कहना है कि जिस तरीके से लोग परेशान हैं, लोग जिस तरीके से दर दर भटक रहे हैं, नीतीश कुमार को इसकी चिंता नहीं है, वो बस अपने मन का कर रहे हैं। अब ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहारी शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।